जीवन के सहरा में खोई मैं ये तुम्हारी माँ ने कहा था और मेरी माँ उसका प्रपोजल लेकर आई है। मैंने जो फैसला करना था कर दिया। बेहतर यही है कि तुम हानिया से बात कर लो। हानिया इंशाल्लाह मेरी बहू बनेगी। ये तो और भी अच्छी बात है। मेरी हानिया आप ही के घर में रहेगी। मेरे लिए तो फिक्र की कोई बात नहीं। ठीक है सुल्तान भाई, जैसे ही हानिया अपने एग्जाम से फारिग होती है मैं शादी की डेट फाइनल कर दूंगी। आपका क्या ख्याल है, इफ़त मान जाएगी? लगता तो नहीं है, लेकिन इसरार अगर सुल्तान को मना ले तो फिर इफ़त कुछ नहीं कर सकती। जीवन के सहरा में खोई मैं आखिर उसने इनकार क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारा को देना चाहती हो? आप भी बहुत भोली अम्मा। वो अपनी भांजी के लिए नहीं मान रही है तो बेटी के लिए क्या मानेगी? कह तो तुम भी ठीक रही हो, मेरी तो अकल मारी गई थी। मैंने ये क्यों नहीं सोचा? नसीमा, कहीं ऐसा तो नहीं इफ़त हानिया से शहरियार को बयाना चाहती है? हो भी सकता है। आए क्या हुआ? अब मैं देखती हूँ। क्या हुआ? अम्मी, वो मेरा पाँव फिसल गया था। तो रो क्यों रही हो? खूबसूरत कप था ना, इसलिए। अरे तो क्या हुआ बेटा? तुमसे ज्यादा अच्छा तो नहीं था? पैर पे तो नहीं गिरी? नहीं, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो, मैं सिद्रा को कह देती हूँ। तुम जाके चेंज कर लो, सारे कपड़ों पे चाय गिर गई है। ठीक है, उठो बेटा, चलो आ जाओ, शाबाश उठो। आपने बुलवाया था? हाँ बेटा बैठो। अरे वहां क्यों बैठी हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास। आओ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा सुनो, रियाज तुम्हारे लिए राहिल का रिश्ता लाए थे। अच्छा ये ठीक है कि राहिल एक डॉक्टर है, लेकिन उसकी बैक पर उसका बाप है जो कि एक परचून फरोश है। मुझे यकीन है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहोगे। आंटी, मैं देखो बेटा, कहाँ तुम्हारा स्टेटस, कहाँ तुम्हारे बाप का स्टेटस। एक इतने बड़े बिजनेसमैन का समधी एक मामूली स्टोर का मालिक बनेगा, ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए जब तुम्हारे अंकल तुमसे राहिल के रिश्ते के लिए कहें तो इनकार कर देना। लेकिन आंटी, मैं अंकल से झूठ कैसे बोलूंगी? मुझे डर लगता है। तुमने सिर्फ इनकार करना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम ये जान लो कि तुम ही मेरी बहू बनोगे और इस घर में तुम्हारे अलावा किसी की गुंजाइश नहीं है। आंटी, मैं राहिल से क्या कहूंगी?
मैं तो उसे हाँ कह चुकी हूँ। लेकिन ताईजान हानिया की माँ तो नहीं है। अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का खुद हानिया को हक होना चाहिए। मुझे हानिया से बात करनी चाहिए। अगर वो मुझसे शादी पर रजामंद है तो फिर ताईजान को एतराज करने का कोई हक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं इफ़त हानिया से शहरियार को बयाना चाहती है? अगर वाकई ताईजान ने हानिया की शादी शहरियार से करती तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरा तो ये सोचकर ही सांस रुक रहा है। या अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, शहरियार को मेरा ही बना दे। मैं शहरियार के बगैर नहीं जी सकती, कभी भी नहीं। आज भी मैं तन्हा जलती इस जीवन में, हाथ थाम ले तू मुझको, ढलती हुई शाम में। हानिया, कहाँ गायब हो भाई? कहीं नहीं, यही तो हूँ। मुझे कहाँ जाना है भला? वो तो मुझे भी पता है कि तुम यहाँ हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ऐसी कोई बात नहीं है। से मैंने सुना है कि मॉम तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही हैं। तुम खुश नहीं हो इस शादी से? वैसे शहरी भाई के साथ तुम्हारा कपल बहुत अच्छा लगेगा। सोचो जरा, तुम मेरी भाभी बन जाओगी। कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं है? जरूरी है ऐसा? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें लाजमी बताती। वैसे अगर कभी ऐसा हो ना, तो सबसे पहले मुझे बताना। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। सारा, इफ़त आंटी ने मुझे माँ बनकर पाला है। उनकी किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकती। देखे अम्मा, 3 दिन हो गए, इसरार भाई का कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरा ख्याल है सुल्तान से बात नहीं हुई होगी। हो सकता है। अगर तो इसरार ने अपनी बीवी के बातों में आकर ऐसा किया है तो मैं मुकम्मल उसका बायकाट कर दूंगी और अपना दूध भी नहीं बख्शूंगी उसे। ऐसी बातें ना करें अम्मा, हमारे राहिल को कोई रिश्तों की कमी थोड़ी है। वो तो ठीक है, मगर मेरे राहिल का दिल हानिया पर आ गया है और दिल की चोट बहुत बुरी होती है। देखा नहीं मेरा बच्चा कैसे बुझकर रह गया है। अम्मा, हमने तो रिश्ता मांगा, अगर वो ना दें तो हम क्या करें? अल्लाह जो करेगा बेहतर होगा। अगर हानिया की शादी राहिल से ना हुई ना, तो इफ़त की मर्जी भी पूरी नहीं होने दूंगी।
जी मामा। या बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मामा? अच्छा, तुम अब बड़े हो गए हो, बिजनेस भी संभाल रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। What? जब औलाद जवान हो जाती है तो माँ बाप पर फर्ज बन जाता है कि उनकी शादी कर दी जाए। मामा मैं फिलहाल ये बेड़ियां अपने पाँव में नहीं डालना चाहता। शादी कोई बेड़ियां नहीं होती, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और मियाँ बीवी का रिश्ता तो सबसे मजबूत रिश्ता होता है बेटा। मामा मैं जानता हूँ, मगर फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। जितना आप जोर दे रहे हैं इसका मतलब है आपने लड़की पसंद कर ली है। यही समझ लो। कौन है वो? घर की लड़की है, हमारी देखी भाली है, तुम उसे बचपन से जानते हो, और मैं नहीं चाहती कि वो गैरों में जाए। मेहरू। मेरू? उस परचून फरोश की बेटी को मैं अपनी बहू बनाऊंगी? पागल हो गए हो? फिर कौन? हानिया। मैं शुरू से ये चाहती थी कि हानिया मेरी बहू बने। मगर आने के लिए तो राहिल का प्रपोजल आया हुआ है। तो आता रहे, हम कोई पाबंद थोड़ी है। और वैसे भी तुम्हारी नानी भी ये चाहती थी कि हानिया ही मेरी बहू बने। क्या तुम अपनी नानी की ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? वो तो ठीक है मामा, मगर पापा? जब तुम मान जाओगे तो पापा क्या कहेंगे? लेकिन मामा। तुम बहस क्यों कर रहे हो शहरयार? मैं जो भी तुम्हारे लिए सोचूंगी अच्छा ही सोचूंगी ना। ठीक है, मगर मैं बाबा के आगे नहीं खड़ा होऊंगा। डोंट वरी, मैं संभालूंगी। ओके? गुड। स्टडी के अलावा और क्या कर सकते हैं? अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम्हें पता है कि ताई जान ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया? हाँ, आंटी ने बताया। फिर क्या कहा तुमने उनसे? मैं कुछ भी नहीं कह सकी राहिल। क्यों? मुझसे कही हुई बातें भूल गई क्या तुम? मुझे पता है मैंने तुमसे कहा था, मगर राहिल तुम खुद सोचो मैं उनसे कैसे इनकार करती। उन्हें मुझे माँ बनकर पाला है, मैं उन्हें अपनी माँ समझती है। तो इसका मतलब ये है कि अब तुम इनकार कर रही हो? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और पालने वाले का पैदा करने वाले से ज्यादा हक होता है। मुझे तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते तुम? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं जाकर ताई जान को सब कुछ बता देता। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती राहिल। मुझे उनकी शक्ल में अपनी मरहूमा माँ की सूरत नजर आती है। मैं खुद तो दिल का रोग लेकर पूरी जिंदगी जी सकती हूँ, मगर उनका दिल नहीं तोड़ सकती। मेहरू, नाश्ता दे दो जल्दी, मुझे देर हो रही है। बना तो रही। क्या हुआ? तुम इतना रूड क्यों हो रही हो? कुछ नहीं हुआ, नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। क्या हुआ मेहरू? कुछ नहीं हुआ। ये लो, जाओ भैया को नाश्ता दो। भैया तो चले गए हैं हॉस्पिटल। चले गए? ठीक है, तो तुम खा लो जाके।
ये लीजिए आपका दलिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने नाश्ता किया? जी मैंने चाय पी ली थी। और राहिल भैया वो इतनी जल्दी क्यों चले गए आज? हाँ, राहिल चला गया। कह रहा था कैंटीन में जाके नाश्ता कर लेगा। मेरे बच्चे का दिल टूट गया। यहाँ तो सबके दिल टूटे हुए हैं दादू। आज मैं इसरार से फोन करके पूछूंगी कि उसने सुल्तान से बात की या नहीं की। जी आप जरूर बात कीजिएगा उनसे। अब आप ये खा लें वरना ठंडा हो जाए। लाएं तस्वीर दे दें मुझे। अरे तुम आज कॉलेज कैसे जाओगी? राहिल तो चला गया। दादू पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, किसी भी वैन में चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, उसमें रश बहुत होता है। रश की वजह से तो मैं अब अपनी पढ़ाई छोड़ने से रही। और वैसे भी दोपहर में भी मैं वैन से ही आती हूँ। कौन सा आप मेरे लिए कोई बड़ी गाड़ी भेज देती हैं? एक दिन आएगा राहिल के पास बड़ी गाड़ी भी होगी। लेकिन वो तो भैया की बेगम के लिए होगी, हमारे लिए कहाँ। कितना बोलने लगी हो तुम सिद्रा। अरे इसे बोलने दे, ये हमारे घर की चुड़िया है। याद आया मुझे चिड़ियों को दाना भी डालना है। आती हूँ। दादू 100 रुपए तो दे दें। अरे बेटा मेरे पास खोले नहीं है। कितने हैं आपके पास? 500 की नोट है। अच्छा लाएं, मैं आपको खुले देती हूँ। है? जब तेरे पास छुट्टा है तो फिर तुझे पैसे क्यों चाहिए? दादू मैंने कभी 500 का नोट नहीं देखा इसलिए। बहुत शरीर हो गई है। दादू प्लीज। अच्छा देती हूँ। थैंक यू दादू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे चच्ची शहनाज कैसी है? मैं ठीक हूँ। और मिश्री कैसी है? अरे अंदर तो ले चलो, दरवाजे पे सारी इन्वेस्टिगेशन करोगी क्या? चल खाला है घर पे? जी है, आप चलें, मैं मिलवाती हूँ। जीवन